आजकल आपने देखा होगा हनी ट्रैप के केसेस बहुत आ रहे हैं। जब इस तरह का मामला हो तो क्या लीगल रेमेडीज है जो पीड़ित है या पीड़िता है जो भी है? भारत एक्सप्रेस ने आज एक बहुत ही लोगों से जुड़ा हुआ सवाल लेकर आए हैं जनता के सामने, और इससे बहुत लाभ होगा कि हनी ट्रैप जो अपने आप में ही नाम से ही इसकी व्याख्या है, हनी का ट्रैप, मतलब कि ऐसा ट्रैप जिसमें महिला अपने सौंदर्य का इस्तेमाल कर अपने सेक्स का इस्तेमाल कर लालच देना, प्रलोभन देना और दूसरे आदमी से उसके राज उगलवाना या उसके अपने मनमाफिक उससे कोई काम लेना या उससे कोई हमारे देश के राज इकट्ठा कर गलत कंट्रीज को दे देना, तो ये हनी ट्रैप है। और ये पैसे के लिए किया जाता है, ये सेक्स के अट्रैक्शन में किया जाता है। और ये आज से नहीं, ये हजारों साल से ये हनी ट्रैप जो चीज़ें हैं ये यूज़ हुई हैं, मगर आज इसके जो केसेज हैं वो बढ़ रहे हैं, और वो भी ऐसे विभाग में बढ़ रहे हैं जहाँ पर इसका रुकना बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हमारे सेंसिटिव डिपार्टमेंट, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में ये पकड़े गए हैं हनी ट्रैप में। तो हनी ट्रैप सीधा अपने आप में व्याख्या है कि एक युवती अपने सेक्स का, अपने प्रलोभन का, अपने आप को जैसी वो नहीं है ऐसा दिखाकर उस आदमी के दिल या दिमाग या उसके समय में घुस जाना और वो उस माफिक काम करना कि जैसा वो महिला चाहती है उस तरीके से काम करे, चाहे वो संवैधानिक हो, चाहे वो देश के सीक्रेट हो, या अपने लिए कोई उस अधिकारी से कोई डिसीजन कराना हो या किसी के लिए करवाना हो, तो ये हनी ट्रैप में आता है। तो इससे हमारे कई बड़े अधिकारी इसमें फंसे हैं, कई जुडिशियल ऑफिसर इसमें फंसे हैं। तो ये जो टॉपिक आप भारत एक्सप्रेस की तरफ से आया है ये बहुत अच्छा है, जिससे उन्हें ज्ञान मिले। सर, इसमें लीगल रेमेडीज क्या क्या है? लीगल रेमेडीज इसमें सबसे बड़ी ये है कि जैसे ही किसी को लगे कि वो हनी ट्रैप का शिकार हो गया और किसी भी स्ट्रेंजर से एकदम फ्रेंडली ना होए, तो इसकी तुरंत पुलिस में कंप्लेंट करें, क्योंकि हनी ट्रैप तभी सफल है जब लड़की सबसे पहले थाने पहुंच जाती है और पहला ही उसका ये होता है इस आदमी ने मेरा रेप कर दिया। जैसे अभी रिसेंटली केस आया है, लड़की ने उससे दोस्ती करी, उसे अपने कमरे पे बुलाया, उसे पीने का कोई पदार्थ दिया, वो बेहोश हो गया, उसका फोटो न्यूड आपस में एक्सचेंज हो गए और उसको कहा कि मैं दुनिया को बता दूंगी। उसकी एक साथ थी, या तो पैसे दो या मेरे मन माफिक काम करो, नहीं तो मैं रेप का आरोप लगा दूंगी। तो उस लड़की ने थाने में जाकर रेप की कंप्लेंट लगाई, मगर लड़के ने तब भी, ऑफिसर ने थाने में अपनी एफआईआर दर्ज कराई और हाई कोर्ट ने बेल देने से लड़की को मना कर दिया कि आपने मिसयूज किया है, आपने हनी ट्रैप किया है। तो इस तरीके से सबसे पहले जो लड़का है तुरंत कानून के गलियारों को खटखटाए, तुरंत देर ना लगाए, शर्म ना माने, क्योंकि उसमें देश की अखंडता, देश की सुरक्षा छिपी है। तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से, अपनी इमेज से बढ़कर देश की सुरक्षा को समझे और तुरंत कंप्लेंट करे उस हनी ट्रैप वाली औरत के ऊपर और उसके समूह के ऊपर। ये एक नहीं होती, उनका एक पूरा समूह होता है। सर, कानून में इसको लेकर के क्या सजा और फाइन है ऐसे मामलों को लेकर के? बहुत कड़े कानून है हमारे देश में, क्योंकि जो भी वो हनी ट्रैप करती है वो किसी एवज में करती है, क्योंकि केवल माँ का ही प्यार ऐसा होता है जो किसी बिना कारणवश या बिना किसी मतलब का होता है। बाकी हर प्यार, हर मोहब्बत कुछ ना कुछ किसी के वजह से या किसी लालच की वजह से होता है। तो यहाँ पर जो ये हनी ट्रैप होता है, इसमें उनको एक पैसा चाहिए होता है, उन्हें कोई अपने एवज में कोई काम कराना होता है। तो जो हनी ट्रैप के जो केसेस हैं वो जो आए हैं सामने, उनमें कहीं ना कहीं एक लालच घुसा हुआ है, उसमें अपने लिए कोई काम कराना घुसा हुआ है। तो इस तरीके से उन हनी ट्रैप के केसेस में बचा जाए और तुरंत उसकी कंप्लेंट कर एफआईआर दर्ज कर उन लोगों को, जो पूरा एक समूह चलाते हैं, 10 से 12 लोगों का ग्रुप होता है जो हनी ट्रैप चलाते हैं, खाली एक औरत नहीं होती, उसके पीछे उसके मास्टर होते हैं, उसके जो आका होते हैं, उसके जो लोग होते हैं, ये सारे लाभान्वित होते हैं। तो तुरंत उसकी कंप्लेंट करिए। सर, मैं सवाल दोहरा रहा हूँ, इसमें सजा और फाइन क्या है ऐसे मामलों में? हाँ जी, सजा तो इसमें जो सेक्शंस हैं जो हमारे कानून में लगते हैं, वो है सबसे बड़ा सेक्शन हमारा 384, 384, वो है एक्सटॉर्शन। क्योंकि जो उसने हनी ट्रैप किया है वो किसी एक बड़ी अमाउंट के लिए किया, जैसे 1-1 करोड़ और 1.5 करोड़ लोगों ने उगाही करी हनी ट्रैप में, या किसी अधिकारी से पर्टिकुलर टेंडर लिया है, पर्टिकुलर डिसीजन अपने फेवर में कराया है। तो 384 में एक्सटॉर्शन में कि किसी आदमी को थ्रेट करना, उसे इंड्यूस करना, अगर आपने ऐसा नहीं करा तो मैं ये कर दूंगा, फियर ऑफ लाइफ कर दूंगा, तो 3 साल की सजा है। फिर है 389, किसी आदमी पर झूठा रेप का
या कोई ऐसा आरोप लगाना जिसमें मौत की सजा है, तो वही सजा उस आदमी पे, उस लेडी पे होगी कि वो फॉल्स रेप का चार्जेस ना लगाए, जिससे समाज में मिसयूज ना हो। इसमें दूसरा जो है 420 चीटिंग, कि उसने उसका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, चीटिंग करी है, कि जिस विश्वास के साथ उसने उससे दोस्ती करी है, जो उसने मदद करी, लड़की ने कहा मैं बहुत गरीब हूँ, पैसे दे दिए, कुछ मदद कर दी, तो उसका ब्रीच ऑफ चीटिंग। और 120 भी, क्योंकि कभी भी हनी ट्रैप में एक औरत नहीं होती, एक समूह होता है, तो सबको एक ही सजा हो, तो उसके लिए है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120 भी। और फिर हमारा आईपीसी सेक्शन 34 कहता है कॉमन इंटेंशन, जैसे 10 आदमी एक बैंक को लूटने जाते हैं, तो एक सड़क को देखता है, एक पुलिस को देखता है, एक अंदर क्लर्क के पास जाता है, एक पैसे निकालता है, तो सबको एक सजा होती है, और एक गोली मार देता है कैशियर को। तो जिसने गोली मारी उसमें भी 302 लगता है, और जो बिल्कुल गेट के बाहर खड़ा है पुलिस देखने के लिए कि पुलिस तो नहीं आ रही, मैं अलार्म करूंगा, तो उसमें भी 302 लगता है। चाहे गोली किसी ने भी चलाई, सजा मौत की सबको होगी, फांसी की, उम्र कैद की सबको होगी। तो ऐसे ही पूरे समूह हनी ट्रैप में सेक्शन 34 सबको कवर करता है कि एक ही सजा हो। ये इस तरीके के कठोर प्रावधान हमारे आईपीसी में पहले से ही मौजूद है। सर, इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, इन चीज़ों से आपके चैनल से मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने फिर कहा, केवल माँ का प्यार ही ऐसा है जो दुर्लभ है, जो कोई आपके लिए कोई हनी ट्रैप लेके नहीं आता। बाकी कोई भी आपको पास आता है बिना मतलब के और जल्दी से आपके क्लोज हो जाता है। कहा गया एक डॉन फिल्म में, आपने अगर देखी हो तो उसमें बहुत अच्छी चीज़ कही है कि जो लड़की या जो औरत बहुत जल्दी पास आ जाए, जो आपको एकदम अपना बना ले, मैं उससे यारी नहीं करता। तो यही डॉन फिल्म से, अमिताभ बच्चन की से अगर किसी ने कोई सीखा हो, तो मैंने केवल ये 2 लाइन सीखी हैं कि एकदम उस पर विश्वास ना करें, और जो लड़की आसानी से आपके पास आ जाए और आपसे मीठी मीठी बातें करे, समझ लो हनी ट्रैप के आप शिकार होने वाले। बचने का तरीका क्या है सर? बचने का तरीका यही है कि आप अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज ना करें, आप अपने पद का दुरुपयोग ना करें, और तुरंत आपको लगता है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन उनको दे दी है, पासवर्ड दे दिया है, तो तुरंत उसको चेंज करें, और तुरंत अपनी व्यक्तिगत साख को ना देखते हुए, देश की साख और देश की अखंडता को देखते हुए तुरंत पुलिस को कंप्लेंट तुरंत करें, और FIR करता आप सबसे पहले बने, ना कि वो महिला। सर, अंतिम सवाल है, अगर कोई हनी ट्रैप में फंस जाए तो सबसे पहले क्या लीगल कदम उठाने चाहिए? सर, क्या अगर वो हनी कानूनी ट्रैप में फंस जाता है तो तुरंत जो भी उसने अपने डिसीजन उसमें लिए हैं उनको तुरंत रिकॉल करे, और तुरंत जो उससे अगर गलतियां हुई हैं तो अपने आला अधिकारियों को बताए, और अगर उस पर कोई FIR दर्ज हो गई है रेप की या कोई गलत उस लड़की की तरफ से, तो तुरंत कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल ले कि मैं अरेस्ट ना हूं, क्योंकि वो अपनी अरेस्ट जब बचा लेगा तभी वो बाहर रहकर अपने आप को अच्छे से डिफेंड कर सकता है। तो अपने ऐसे कदम उठाए, अपने वकील साहब से मिले, सलाह ले, और तुरंत एंटिसिपेटरी बेल लेकर उस लड़की के ऊपर काउंटर केस कर और हमारी न्यायालय दिन रात काम कर रही हैं, और न्यायपालिका में जैसी मैटर आएगा वो एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और हनी ट्रैप केसेस तुरंत पहचाने जाते हैं कि अभी 6 महीने पहले दोस्ती हुई है, रेप हो गया, हजारों कॉल्स हैं, तो ये रेप कोई निर्भया वाला रेप नहीं है कि होता कि बस चलती में से उठाया और रेप हो गया। ये एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होती है, मैसेजेस होते हैं। तो रेप तब होता है जब लड़की कहे नो और वो जबरदस्ती, यहाँ पर हर तरफ से यस है, हर तरफ से कंसेंट है, तो ये रेप नहीं है। तो तुरंत ये कोर्ट हमारी समझती है, और भली बात समझती है, और बेल और बाइज्जत बरी कर उन लड़कियों को बेल भी नहीं मिली। अभी रिसेंटली केस है, कोर्ट ने बेल नहीं दी, तब जब लड़की की ही पहली 376 थी। लड़के ने बाद में बताया कि मुझे कुछ नशीला पदार्थ करके मेरे फोटो ले लिए, मेरे से उन्होंने काफ़ी पैसे ले लिए, बट अब मेरे पैसे खत्म हो गए हैं, तो मेरी प्रॉपर्टीज़ बिकवाना चाहते हैं। तो तब उसने जाके पुलिस में गया, तो वो बहुत लेट गया। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले ही थाने चले जाइए, आप इतना लेट मत कीजिए, कोई नासूर ना बने कोई फुंसी। तो कोई छोटा सा बीमारी है तो तभी आप थाने पहुंच जाइए, और दिल्ली पुलिस और कोई भी राज्य की पुलिस बहुत जल्दी ये केसेस अब हनी ट्रैप के समझ रही है। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बढ़िया।